एवरीवन, आज 27 नवंबर को हमारे देश में हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती मनाई जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी जो कि हमारे देश के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, जिनका बताया जाता है कि पहले श्रीवास्तव नाम था, उनका पारिवारिक नाम श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं के लिए बच्चन शब्द का प्रयोग किया, बच्चन उपनाम प्रयोग किया, क्योंकि बच्चन मीन्स बच्चा, और वो बच्चन नाम उन्होंने तब से शुरू किया था। अब तक उनके परिवार में बच्चन उपनाम ही चल रहा है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी इच्छा से अपने लिए शुरू किया था। जो पारिवारिक नाम था, उनका उपनाम था श्रीवास्तव था, वो उन्होंने यूज नहीं किया, और बच्चन आज भी उनके परिवार में बच्चन यूज हो रहा है। बच्चन जो उपनाम है वो यूज करते आ रहे हैं उनके परिवार वाले। आज हम बच्चों को हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, जो उनकी कविता है उसके बारे में बताएंगे। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायक कविताएं लिखी। उनकी जो एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उस कविता के माध्यम से वो लोगों को बताते हैं कि किस तरह से एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ती है, प्रयास करती है और गिरती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती है और आखिर वो चढ़ जाती है, ऊपर जीत जाती है। तो कोशिश जो करते हैं उनकी हार नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में सफल हो जाएं आप, बार बार कोशिश करने से सफलता ज़रूर मिलती है। इसी तरह एक गोताखोर होता है जो सिंधु नदी में गोते लगाता है बार बार, लेकिन हर बार उसके हाथ मोती नहीं आता, लेकिन जब वो कोशिश करता रहता है तो मोती उसे मिलता है। इस तरह कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। हम बच्चों को कोशिश के बारे में बताएंगे कि जैसे आप पढ़ने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इसको करते रहिए। शुरू में बच्चों को कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन जब वो कोशिश करते हैं तभी वो लिखना सीख पाते हैं और लिख भी पाते हैं। इस तरह वो कोशिश करते हैं। तो आप ये कोशिश कर रहे हैं, इसको करते रहिए। अगर छोड़ देंगे शुरू में ही कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन हम उसे एक ही अक्षर को, एक ही नंबर को जब बच्चे बार बार बनाना सीखते हैं, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, तो वो सीख जाते हैं। यह भी एक कोशिश है। तो इस तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद आज हम बच्चों को बताएंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती क्या होती है। जब लोग अच्छे अच्छे कार्य करता है कोई, तो उनके संसार से चले जाने के बाद भी उनका जन्मदिन मनाता है पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, तो वो उसे जयंती कहा जाता है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े कवि थे, भारतीय कवि लेखक थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उनकी सबसे फेमस कविता थी मधुशाला। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। उनका पारिवारिक नाम बताया, जैसे हमने श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं के लिए बच्चन का प्रयोग किया, और आज तक भी उनका उपनाम बच्चन ही चल रहा है। आज हम बच्चों को हिंदी के बारे में ही कुछ सिखाएंगे। जैसे कि हिंदी के वर्ण जो हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे कर रहे हैं, हम वर्णों को एक दूसरे वर्ण के पास ले जाना सिखाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले व्यंजन करवा रहे हैं बच्चों को, तो हम व्यंजन को कहीं कहीं इस तरह से व्यंजन बनाएंगे। कोई भी हम चित्र बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लाउड बनाया, इसी तरह से हम एप्पल, मैंगो या कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। इस तरह से उनके अंदर हम बच्चों से ही अब व्यंजन लिखवाएंगे, क्योंकि अब बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे लिखना जान गए हैं, वो लिख लेते हैं व्यंजन। जो शुरू से अप्रैल से क्लासेज ले रहे हैं जो बच्चे, वो अच्छे से व्यंजन लिखना जान गए हैं, इसलिए उन बच्चों से ही हम ये व्यंजन लिखवाएंगे। हिंदी साहित्य के कवि थे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। उनका जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं। बच्चे नहीं जानते, लेकिन वो जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम क्लाउड का पिक्चर बनाया हमने। हम बच्चों को बताएंगे क्लाउड मीन्स बादल। इस तरह मीनिंग भी सीखेंगे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को बच्चों को मिलेंगी। इस तरह से हमने हर क्लाउड के बीच आइज़ बना दी, नोज बनाया। हर क्लाउड का कोई ना कोई फेस बनेगा यहाँ। जिस तरह भी जो भी क्लाउड हमने बनाया है, उसी का किसी न किसी तरह का कोई भी फेस बन जाता है जब इसके अंदर हम आइज़, नोज़ वगैरह बना देते हैं। तो इसी के अंदर, इन्हीं क्लाउड्स के अंदर हम बच्चों से वर्ण लिखवाएंगे।
जैसे कि हमने सबसे पहले हमारा वर्ण होता है क से कबूतर, हम सीक्वेंस में भी इसे लिखवा सकते हैं और हम इधर उधर कहीं भी जहाँ बच्चे का मन करे उस तरह से वर्ण को व्यंजन को लिखेगा, ताकि फिर हम उनसे वो व्यंजन मिलवा सके। कैसे कबूतर के बाद क्या आता है, खरगोश, तो हमने यहाँ कबूतर लिखा है, यहाँ हम बच्चे को बोलेंगे खरगोश, या फिर हम खुद भी बच्चों को लिख कर दे सकते हैं ताकि बच्चे उसको ईजिली मिला पाएँ। फिर कैसे खरगोश के बाद कहीं भी हम लिखेंगे कैसे गमला, किसी भी क्लाउड को हम इस तरह से फेस बनाएंगे। यहाँ हमने लिखा कैसे गमला। बच्चों को इसमें ढूंढ कर उसको फिर मैच करना है, बच्चे इजीली इसको करेंगे, खुश होकर करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है नर्सरी क्लास के बच्चों को खुशी खुशी वर्क करवाना, वो खुश होकर करें, बस इतना करें, वो सीख जाते हैं। खुशी खुशी जो वर्क करते हैं वो उसको जल्दी सीखते हैं। घैसे घड़ी हाथ में पहने, इस तरह से हम हर क्लाउड का फेस बनाएंगे। बच्चे उस फेस को देखेंगे और ढूंढेंगे अक्षर को, स्वर को, व्यंजन को। अंग खाली। फिर इसके बाद आता है जैसे चम्मच, हम कहीं कहीं लिखेंगे, बच्चे को उसको ढूंढने के लिए बोलेंगे, बच्चा उसे ढूंढकर मिलाने की कोशिश करेगा। जैसे हमने पूरी लाइन यहाँ लिखी, हम सबसे पहले कबूतर, कैसे कबूतर है तो बच्चे को बोलेंगे कैसे कबूतर, बच्चा कैसे कबूतर ढूंढेगा। और जब बच्चा कबूतर ढूंढेगा तो हम बोलेंगे कैसे कबूतर के बाद क्या आता है, बच्चे से पूछने की कोशिश करेंगे। अगर बता पाता है तो ठीक, नहीं बता पाता है तो हम उसे बोलेंगे कैसे खरगोश ढूंढना है आपको, खरगोश के पास इसको लेकर जाना है, इस क्लाउड को खरगोश वाले क्लाउड के पास लेकर जाना है। बच्चा इस कबूतर वाले क्लाउड को खरगोश वाले क्लाउड के पास लेकर जाएगा। फिर हम बच्चे को बोलेंगे खरगोश के बाद क्या आता है, कैसे गमला। बच्चा फिर खरगोश वाले जो क्लाउड है उसको उसके पास लेकर जाएगा, गमले वाले के पास। इस तरह से हम हाथ भी बना सकते हैं क्लाउड्स के। इसको और भी इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये इसके हाथ हैं, हैंड हैं। इस तरह बच्चे अलग अलग चीज़ें देखकर खुश होते हैं और उसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम इनके हैंड्स बना सकते हैं। इस तरह क्लाउड और भी इंटरेस्टेड लगेंगे। ज़्यादा बनाना है आपको तो हम क्लाउड्स के हेयर बना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फेस बनेंगे, बच्चे इसको खुश होकर देखते हैं। अलग ही एक फेस बन जाता है हर क्लाउड का। तो इस तरह किसी क्लाउड के हम अलग तरह के हेयर बनाएंगे, किसी क्लाउड को हम किसी तरह से हेयर से सेट कर देंगे। इस तरह से यहाँ हमने लिखा। अब जैसे अगर हमारा अंग से चम्मच तक हो गया है, जैसे चम्मच के बाद हम लिखेंगे 6 से छतरी वर्ण। इस तरह हम जितने ज़्यादा हो सके व्यंजन वहाँ लिखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि उनको अब मिलाना है। जैसे खरगोश तक हम आ गए थे, खरगोश के बाद आता है गैसे गमला, तो बच्चे को गैसे गमला ढूंढना है और गैसे गमले को इस तरह से मैच करना है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। इस तरह हम बच्चों को सिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।